Hi guys, good afternoon. Checkpoint Invest welcomes you. So guys, I thought एक आपको वीडियो बना देता हूँ and for the weekend and first of all Eid Mubarak to all my भाई and happy अक्षय तृतीया. तो चलिए लेट्स बिगिन. तो फ्रेंड्स थोड़ा सा लाइक्स कम आ रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट कि थोड़ा लाइक्स कर दो फ्रेंड्स. बेटर रहेगा, मोटिवेशन मिलेगी यार, और कुछ बात नहीं है. एंड आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में, तो ज़रूर देखिएगा कि हम आगे आगे क्या लॉन्चेस करने जा रहे हैं. सो ये सारे मैं चार्ट्स मैं देखता रहता हूँ. गोल्ड का हो गया, सिल्वर अडानी का हो गया. अडानी में अगर आप देखेंगे मैंने अपने ट्विटर पर भी डाला हुआ है कि आई सी अडानी कुछ तो बड़ा होएगा इसमें. सो एक ये ट्रायंगल बन रहा है, इसको जैसे ही होता है तो ये आपका क्या बोलते हैं, इट्स लाइक अ ब्रेकआउट आ जाएगा, और कोई बात नहीं है, ब्रेकआउट आ जाएगा. एंड मुझे अडानी लगता है कि काफ़ी ऊपर जाएगा. काफ़ी ऊपर तो नहीं, मतलब इस लेवल पे जा सकता है. ये लेवल आपका, सॉरी इसको क्लीन कर देता हूँ. ये लेवल है आपका, ये है आपका करीबन, अगर मैं इस लेवल को भी देखता हूँ तो 2200 और 2500 के लेवल से. तो एनी हाउ, सो ये हम अभी नहीं कट करेंगे, ये थोड़ा सा लेट होगा. तो चलिए पहले इंडेक्स देख लेते हैं निफ्टी ने कैसे किया है. तो अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, निफ्टी का जो मैंने बताया भी था कि 500 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मेरे वीडियो पे. एंड इसने लो भी काफ़ी 500 के करीब ही बनाया है, एंड विच इज़ 200 EMA ऑल्सो. अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, तो लो है आप 554. तो अगर आप ये देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ. एंड तो ये देखिए 17,555. तो 200 ये 216, सॉरी, अब सो सॉरी, 216 का है ये. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो आप एक गिरावट देख सकते हैं, बट कब आएगी वो देखने वाली होगी चीज़. तो दैट्स वन. तो anyhow, so let's go back to the what do you call charts. निफ्टी का अगर हम देखते हैं, सो फ्रेंड्स निफ्टी में अब मैंने जब क्या बोला कि एक अगर आप देखेंगे इसमें इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है. सो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कैसे बन रहा है, ये देखिए. क्यों नहीं चल रहा है? कुछ इशू हो रहा था. सो अगर आप देखेंगे, ट्राई नहीं खराब है. एंड इसको हो सकता है, बट इसको ब्रेकआउट के बाद ही हम इसको मानेंगे. तो ये है डेली के टाइम फ्रेम में, जो कि बहुत एग्रेसिव है, और जो मुझे सबको मुश्किल लग रहा था. तो 860 870 के ऊपर क्लोजर आता है तो मैं इसका टारगेट 18,000 प्लस दे सकता हूँ. बट अगर आप इसको वीकली में देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है. वीकली टाइम फ्रेम में मैं इसमें दिखाता हूँ आपको, इसमें क्लैरिटी नहीं आएगी. वीकली टाइम फ्रेम में फ्रेंड्स, इसमें ना एक बियरिश एंगल फ्रेम बना हुआ है. एंड सब ने ही बोला, देखिए आप देख सकते हैं. सो देयर इज अ बियरिश एंगल फ्रेम विच इज़ डिनोटेड हेयर. जी, ये देखिए. तो बियरिश एंगल फ्रेम होता थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है. इसका एक रिवर्सल साइन होता है, और ये ऊपर बना है वैसे भी, ये वैसे भी ऊपर बना है, तो इसका एक नीचे डाउनफॉल आ सकता है. एंड अगर हम बात करते हैं, इसमें एक गैप भी छूटा हुआ है. सो गैप कैसे छूटा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ. डेली टाइम फ्रेम में एक गैप है, तो ये हो सकता है भरे. ये देखिए, ये 17,117 200 पे गैप छूटा हुआ है. तो हमें क्या देखना होगा, लेवल्स के 860 के ऊपर ही हम यू नो बुलिश है. एंड अगर 17,555 के नीचे क्लोजर देता है तो हम बेरिश हो जाएंगे. तो अगर मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बताता हूँ, तो 17,500 के नीचे, 17,518 के अगर नीचे जाता है तो डेफिनेटली हम इसको शॉर्ट ही करेंगे. एंड हम पुट लेंगे लॉन्ग. लॉन्ग मीन्स एक या 2 वीक के आगे की नहीं, कम से कम नेक्स्ट मंथ एंड की पुट लेंगे. उससे होगा क्या, हमें टाइम वैल्यू का ना बेनिफिट मिल जाता है, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है टाइम वैल्यू का.
ठीक है। तो ये था निफ्टी का। बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं, बैंक निफ्टी भी कंपैरेटिवली आपकी वीक ही है। अगर आप देखेंगे, इसको भी हम पहले वीकली देख लेते हैं। वीकली में भी एक हमारा एक हैंगिंग मैन काइंड ऑफ बना है। एक सेकेंड, मैंने थोड़ी सी विक मैं इसमें देखता हूँ। बैंक निफ्टी में अगर डेली में देखेंगे तो कैंडल एक अगेन स्पिनिंग टॉप बनी है। बट अगर मैं वीकली में देखता हूँ उसकी कैंडल, तो फुली आपको दिख रहा है, मैं इसको जरा जूम इन कर देता हूँ। सो इसमें आप देख सकते हैं, वैसे तो विक लंबी नहीं है, थोड़ी विक लंबी ज़्यादा होती तो एक हैंगिंग मैन हो सकता है, बट दिस इज़ अ कंफ्यूजन स्टेट। अगेन इसका हाई अगर ब्रेक करके क्लोज करता है विच इज़ 42,600 के ऊपर, तो मैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाऊंगा फॉर टारगेट ऑफ 44,000 एटलीस्ट। बट अभी मुझे नहीं दिखता है। उसका रीज़न दो है। मैं क्या कहता हूँ, नॉर्मली क्या होता है, जब अप्रैल में मार्केट ने ऑटोमेटिकली आपका बढ़त दे दी है फ्रॉम 16,800 टू ऑलमोस्ट 17,800, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की रैली दे दी है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, अब रिजल्ट्स का टाइम आ गया, तो मार्केट ना नॉर्मली करेक्ट करती है यहाँ से। तो बहुत, अगर हम बात करते हैं टारगेट्स की, तो टारगेट कैन जैसे ये बैंक निफ्टी का है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी कैन कम एनीवे टू द लेवल्स से 37,400, 37,500, बहुत एग्रेसिव टारगेट्स है, इसको आप लीजिएगा मत। ये एक फोर साइटेडनेस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। एंड ये अगेन वीकली में भी मैं दिखाता हूँ निफ्टी का टारगेट। सो निफ्टी का भी टारगेट काफ़ी नीचे आ रहा है, एंड ये कहीं ना कहीं 16,800 के बेसिस पे ही जा रहा है। इनफैक्ट ये तो 1,500 पे दिखा रहा है, 1,600 एंड ऑल। बट उससे पहले हो सकता है ये एक यहाँ पे सपोर्ट ले, जो कि मुझे लेके आता है 17,000 पे। अगर 17,000 इस बार टूटेगा और क्लोज करेगा तो 16,500 आप देख सकते हैं चार्ट्स में, आई मीन इंडेक्स में। मैं एक और बात करना चाह रहा था आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, ये हम एक, जैसे मैंने बोला था कि वी विल बी शेयरिंग विद यू द लेवल्स आल्सो फॉर द एजुकेशन पर्पस, कोई ट्रेड रिकमेंडेशंस नहीं है। सो दिस इज द गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म। इस पर मैं आपको ये लेवल्स प्रोवाइड कर दिया करूँगा आगे से। द टीम इज स्टिल ट्राइंग टू सॉर्ट दिस आउट। सो बेसिकली क्या होगा कि अगर ये जो लेवल्स है, तो ये लेवल्स अगर इसको तोड़ता है, इस पर्टिकुलर एरिया को, ग्रीन जोन को, जो भी है, तो मैं इसका 30 पॉइंट्स लेके स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। देख सकते हैं इसको, इसकी कहाँ तक इसकी बढ़त गई है। मेरी पेंसिल चल नहीं रही है, सो एनी हाउ, तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये एक हम इसको ट्राई कर सकते हैं लेवल्स का। तो ये मैं प्रोवाइड कर दिया करूँगा, एंड दिस वुड बेसिकली भी, पहले मैं एक ट्रायल स्टार्ट करूँगा इसके लिए, एंड अगर ये सही लगता है तो इसको मैं एक बहुत नॉर्मल चार्ज पे रखूँगा फ्रेंड्स। नॉर्मल चार्ज इसलिए क्योंकि इसका डेटा पैक का चार्जेस होते हैं। सो इंडेक्स में कभी भी कुछ भी फ्री नहीं आता है। सो दैट इज़ मोर अबाउट द ऑप्शंस विच आई थॉट आई शेयर विद यू। एंड इंडेक्स का मैंने आपको बता ही दिया है। आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी रिलायंस के रिजल्ट्स आए, तो मंडे को हो सकता है एक कैप अप करे। सस्टेन नहीं कर सकता या कर सकता है, वो बाद में देखेंगे, आई हैव नो आइडिया। बट अगर मैं आपको निफ्टी का बता देता हूँ, क्योंकि रिलायंस इज़ अ हैवी वेट इन निफ्टी। अगर आप देखते हैं ये कैप अप करता है, एंड अगर ये इसने जो क्लोज किया है 17,624 पे, और अगर ये कहीं ना कहीं खुलता है 17,650 या इनफैक्ट 17,672 के ऊपर, तो मैं एक इसका स्टॉप लॉस 17,748 का, मैं अब फ्यूचर में नहीं बताता हूँ, ये स्पॉट का है। एंड अगर मैं स्टॉप लॉस बोलूँगा, ये ऑप्शंस के जरिए ही खेलिएगा, इसको स्टॉप लॉस मान सकते हैं। आपको पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। 15 मिनट की जो कैंडल होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। कोई भी अगर 15 मिनट की कैंडल होती है, अगर आप देखेंगे ये 15 मिनट की कैंडल है, सुबह की है, बट ये 9 बजे की दिख रहा है क्योंकि इसका 15 मिनट का डिले आता है। तो इसका हाई और इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखेंगे इसने कभी भी इसका हाई नहीं तोड़ा, एंड जब इसने इसका लो तोड़ा, तो इस पर्टिकुलर वीक का
एक स्टॉप लॉस मार सकते हैं एंड यू कैन सी दैट डाउनफॉल, बट इसको देखना पड़ेगा एंड स्टॉप लॉस हैज़ टू बी वेरी हैज़ टू बी फॉलोड यूनियसली. सो होपफुली गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा. मिलते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स. थैंक यू, टेक केयर, बाय.